बनारस इस समय गंगा की उफान भरी लहरों से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे शहर के लगभग सभी घाट पानी में डूब गए हैं और सिर्फ मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट ही बचे हैं, जहां अंतिम संस्कार का काम किसी तरह जारी है। बाकी जगह लोगों को शवदाह के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। सामने घाट, अस्सी, नगवा और वरुणा नदी के किनारे बसे इलाकों में घरों के अंदर तक पानी भर गया है, जिससे लोग ऊपरी मंजिलों या रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने 5 अगस्त को हालात की गंभीरता देखते हुए शहर के सभी स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिए। वहीं राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 80 नावों के साथ तैनात हैं। इनमें 20 मोटर बोट, 44 बड़ी नावें, 5 मध्यम और 11 छोटी नावें शामिल हैं। अब तक करीब 6,631 लोगों यानी 1,443 परिवारों को सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन अब भी खतरे के निशान से करीब 80 से 100 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। दोस्तों, अगर आप बाढ़ से जुड़ी हर सही और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। मगर पानी उतरने के बाद की गंदगी, बिजली कटौती, सीवर के उल्टे बहाव और मच्छरों का प्रकोप नई मुसीबत बन गया है। कई मोहल्लों में राहत कैंपों में करीब 4,500 लोग अस्थायी टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन ने शहर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान, फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव शुरू कर दिया है, ताकि जलजनित बीमारियों के फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को उबालकर पानी पीने, गंदगी से दूर रहने और बच्चों को खास तौर पर साफ सफाई में सतर्क रखने की अपील की है। बनारस के लोग इस संकट में एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। कोई नाव से जरूरी सामान पहुंचा रहा है, तो कोई बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बना रहा है, और इसी मानवीयता और हिम्मत के सहारे शहर इस कठिन दौर से निकलने की कोशिश कर रहा है। मगर गंगा के इस प्रचंड रूप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति के सामने इंसान को हमेशा सजग और तैयार रहना होगा। इस समय गंगा का जलस्तर भले ही धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है, और तेज धारा के कारण किनारे के कई इलाकों में हालात सामान्य होने में समय लगेगा। वरुणा और अस्सी नदियों का पानी भी गंगा में मिलने के कारण शहर के निचले हिस्सों में जलभराव बना हुआ है। कई कॉलोनियों और गलियों में कमर तक पानी है, जिससे लोग अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। राहत टीमों की नावें लगातार चक्कर लगाकर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही हैं और जरूरी सामान जैसे पीने का पानी, सूखा राशन और दवाएं बांट रही हैं। पानी में बहकर आए कचरे और पेड़ों की टहनियों ने कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे नाव चलाने में भी मुश्किल आ रही है। उधर गंगा के किनारे बसे गांवों में खेत अब भी पानी में डूबे हुए हैं और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर कम होने में अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, और तब तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में नाव और राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी रहेगा। जैसे जैसे बाढ़ का पानी लंबे समय तक ठहरा हुआ है, वैसे वैसे प्रभावित इलाकों में हालात और बिगड़ रहे हैं। कई मोहल्लों में घरों के अंदर का सामान पूरी तरह खराब हो चुका है। दीवारों पर सीलन और फर्नीचर पानी में सड़ने लगा है। कुछ जगहों पर तो पानी इतना देर तक रुका है कि उसमें बदबू और गंदगी फैल गई है, जिससे मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। कई इलाकों में लोग नाव के सहारे ही घरों से बाहर आ जा पा रहे हैं। वहीं वरुणा और अस्सी के किनारे बसे कस्बों में छोटी गलियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे मोटरबोट चलाने में मुश्किल हो रही है और राहत टीमों को हाथ से चलने वाली नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गंगा की तेज धारा के कारण कुछ जगह पुराने पक्के घाटों और सीढ़ियों के किनारे का हिस्सा टूटकर बह गया है। उधर ग्रामीण इलाकों में मवेशियों के लिए चारा और पीने के पानी की कमी हो रही है। जिन क्षेत्रों में पानी की दबाव ज्यादा है, वहां बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, ताकि करंट का खतरा न हो। राहत शिविरों में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप बाढ़ से जुड़ी हर सही और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक जलस्तर पूरी तरह नीचे नहीं आता, तब तक नाव और शिविर दोनों सक्रिय रहेंगे। पानी के लगातार भरे रहने से अब कई इलाकों में बाढ़ का असर और गहरा हो गया है। वरुणा और अस्सी नदी के किनारे बसे मोहल्लों में घरों की नींव तक पानी में डूबी हुई है, जिससे कई मकानों के कमजोर हिस्सों में दरारें पड़ने लगी हैं। कुछ कच्चे और पुराने पक्के घर तो आंशिक रूप से ढह भी गए हैं।
गंगा के किनारे की गलियों में हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों के ऊपरी हिस्सों या छतों पर रहकर दिन रात पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। राहत टीमों के नाविक लगातार इन इलाकों में जाकर राशन, पीने का पानी और दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन तेज धारा और बीच बीच में बारिश की वजह से ये काम बेहद मुश्किल हो रहा है। कई जगह गली मोहल्लों में पानी के साथ मलबा, लकड़ियां और प्लास्टिक का कचरा भर गया है, जिससे नाव की आवाजाही भी बाधित हो रही है। बाढ़ के पानी में बहकर आए सांप और कीड़े मकोड़े लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण और बुखार की समस्या ज्यादा हो रही है। राहत शिविरों में जगह जगह अस्थायी बिस्तर लगाए गए हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने से वहां भी सफाई और भोजन की कमी महसूस हो रही है। गंगा का पानी शहर के कई प्रमुख मंदिरों और घाटों तक पहुंच चुका है, जिससे धार्मिक गतिविधियां लगभग थम गई हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत पूरी तरह जलमग्न हैं। धान, मक्का और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मवेशी पालने वाले किसानों को चारे के लिए दूसरे गांवों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बिजली कटौती की वजह से मोबाइल चार्ज करने तक में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि गंगा में तेज धारा और बढ़े हुए जलस्तर के कारण कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे या पानी भरे क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि खतरा अब भी बरकरार है। साथ ही लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन प्रशासन का अनुमान है कि पूरी तरह सामान्य होने और पानी के निकलने में अभी 1 हफ्ता और लग सकता है। तब तक बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को नावों और राहत सामग्री पर ही निर्भर रहना होगा। दोस्तों, अगर आप बाढ़ से जुड़ी हर सही और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। अब बाढ़ के इन लंबे दिनों के बाद लोग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थक चुके हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो हफ्तों से एक ही कपड़ों में हैं और राहत शिविरों के तंबुओं के नीचे भीगते सुखते दिन गुजार रहे हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर हैं और खेलकूद की जगह अब सिर्फ पानी और कीचड़ से घिरी संकरी गलियां बची हैं, जिनमें हर कदम सावधानी से रखना पड़ता है। गंगा की तेज धारा कई जगह किनारों को काट रही है, जिससे पुराने पेड़ गिर रहे हैं और पक्की दीवारें भी दरकने लगी हैं। 80 घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक कई पक्की सीढ़ियां पानी के दबाव से टूट चुकी हैं। वरुणा नदी के किनारे के मोहल्लों में हालात और भी खराब हैं, क्योंकि वहां पानी के साथ साथ वरुणा का गंदा बहाव घरों में घुसा है, जिससे बदबू और बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ गया है। नाविकों का कहना है कि इस बार बाढ़ का बहाव इतना तेज है कि अनुभवी नाविकों को भी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर गांवों में हालात यह हैं कि कई मवेशी बंधे बंधे ही बह गए, और जिनको बचाया गया उन्हें भी चारे और सूखे स्थान की कमी से मुश्किलें हो रही हैं। खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान इतना ज्यादा है कि किसान अब सोच रहे हैं कि इस साल की मेहनत पूरी तरह बेकार गई। बिजली कटौती और नेटवर्क ठप रहने से लोग अपने दूर दराज रिश्तेदारों से संपर्क तक नहीं कर पा रहे। शहर में जो इलाके पानी से मुक्त हो चुके हैं, वहां भी कीचड़, कचरा और मलबा इतना ज्यादा है कि सफाई में हफ्तों लग सकते हैं। प्रशासन ने चेताया है कि जलस्तर में भले ही गिरावट हो रही है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में फिर से तेज बारिश हुई तो गंगा और वरुणा दोनों का बहाव बढ़ सकता है, इसलिए अभी लापरवाही न बरतें। इस बीच बनारस के लोग अपने हौसले और एक दूसरे की मदद के सहारे हालात का सामना कर रहे हैं। कोई अपनी नाव मुफ्त में चला रहा है, तो कोई राहत सामग्री में अपना योगदान दे रहा है, और यही जज्बा इस शहर को हर बार बाढ़ के बाद फिर से खड़ा करता है।